दोस्तों नमस्कार, मैं हूं वकार और आज की लेक्चरों में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। लेक्चर आज का जो होगा वो एक्चुअली क्या होगा, लेक्चर नंबर 3 होगा, जो हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन के बारे में बच्चे, है ना। पिछले 2 लेक्चरों में दोस्तों हमने बात किया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, क्लियर है ना। उसी से रिलेटेड हमने 5 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में और उससे पहले 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है ना। तो आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। आपका लेक्चर नंबर 3 है ना। लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम लोग 5 पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं बच्चे, क्लियर है ना। 5 पीवाईक्यू जो 14 टू 24 तक, जो 14 टू इनफैक्ट 23 तक जो आया हुआ है, उन सबसे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे बच्चे, क्लियर है ना। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में हम लोग प्रोसीड करेंगे बच्चे। 5 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, है ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा dy अपॉन dx आपको फाइंड आउट करना है। कहां पे? x एंड y आपको क्या कर रहा है, गिवन है ना। x एंड y बच्चे आपको गिवन है। कह रहा अगर sin स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल टू के अगर होगा तो आप बताएंगे क्या कि dy अपॉन dx क्या होगा, क्लियर है ना। तो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन में, है ना। क्या बात करेंगे सॉल्यूशन में, क्या गिवन है, चूंकि sin स्क्वायर y प्लस का cos xy इक्वल टू क्या है, k है ना। अब इसे क्या करना है बाबा, डिफरेंशिएट करना है। हम लोग क्या लिखेंगे डायरेक्टली, डिफरेंशिएटिंग है ना। डिफरेंशिएटिंग किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। क्या मिल जाएगा बउआ, d अपॉन dx साइन स्क्वायर y प्लस का अलग अलग कर लेंगे, है ना, d अपॉन dx cos ऑफ xy इक्वल टू d अपॉन dx किसका, कोई सा भी कांस्टेंट जो k है उसका। तो बउआ आपको पता है साइन स्क्वायर का सबसे पहले हमें क्या करने का है, पावर का डिफरेंशिएशन करने का होता है ना, एक्सपोनेंट का। तो 2 sin y इंटू साइन y का cos y इंटू, अब बउआ चूंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx प्लस का cos का क्या होता है, माइनस का साइन कुछ, क्लियर कि नहीं क्लियर, इंटू क्या x। अब x इंटू y का करने का है तो x को रखेंगे, y का करेंगे dy अपॉन dx प्लस का y का रखने का है, x को करने का है। x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में 1 इक्वल टू क्या, k कोई सा भी कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, ठीक ना। चलिए यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, बस जब भी पुट बोले तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे dy अपॉन dx अगर आपको फाइंड आउट करने का है, कुछ नहीं करोगे, बस पुट कर देना है क्या, x की जगह पे एंड y की जगह पे क्या रखेंगे, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू क्या बउआ, क्या करेंगे, पाई अपॉन 4 पुट करने का है, ठीक है ना। सो x बराबर 1 एंड y इक्वल टू पाई बाई 4 क्या मिल जाएगा, यहां से ध्यान दोगे तो 2 इंटू साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई बाई 4। चूंकि y की जगह पे बच्चे जहां जहां y वहां हमें क्या रखना है, पाई अपॉन 4 रखना है इंटू dy अपॉन dx, है ना। माइनस चूंकि क्या प्लस एंड माइनस हो जाएगा, साइन एक्स वाई बोले तो क्या, साइन x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू क्या है, पाई अपॉन 4 है इंटू x का वैल्यू फिर से 1, y x बोले तो 1 इंटू dy अपॉन dx प्लस का y बोले तो पाई बाई 4 इंटू 1 इक्वल टू व्हाट, 0। यहां से कुछ नहीं करो, dy अपॉन dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, बस 1 अपॉन रूट 2 cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 sin पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 इंटू dy अपॉन dx माइनस का sin पाई बाई 4 फिर से 1 बाई रूट 2 इंटू dy अपॉन dx प्लस का क्या, पाई बाई 4 इक्वल टू क्या, 0, ठीक कि नहीं ठीक। तो रूट 2 2 चला जाएगा, क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx माइनस का या माइनस को करो इधर, अपने को क्या कर लेना है, इधर कर लेने का, रूट 2 dy अपॉन dx, रूट 2 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया प्लस का पाई बाई 4 रूट 2। कोई दिक्कत है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे, है ना। हमने क्या किया, यहाँ सिर्फ और सिर्फ dy बाई dx बचेगा और इस माइनस को उधर हमने कर दिया 1 अपॉन रूट y dy बाई dx, है ना, प्लस का
π/4√2। अब क्या इसको इधर लेकर के आने का है dy अपॉन, आप यहां भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मिल जाएगा 1 माइनस का 1/√2 इंटू dy अपॉन dx हमने ऑलरेडी कॉमन कर रखा है, क्लियर है, इक्वल टू कितना π/4√2। डन है। हमने क्या करना है यहाँ एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे बच्चे, हम लोग इसको ऐसे रखने का है π/4√2 इंटू ये √2 एलसीएम लेने के बाद ये √2 ऊपर जाएगा और नीचे में √2 माइनस का √2 से √2 गए हो। फाइनली जो आंसर आएगा बच्चे क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू कितना, dy अपॉन dx इक्वल टू π/4√2 माइनस का 1। ये बहु आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। ये 2 मार्क्स वाला बच्चे 2 मार्क्स वाला आपका क्वेश्चन है ना। आपके एग्जाम सीबीएसई 2K24 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो आपको करना क्या है, अगर आप PYQ अच्छे तरीके से बढ़िया फैंटास्टिक तरीके से अगर सॉल्व करके जा रहे हैं एग्जाम में, तो आपका फैंटास्टिक एग्जाम होने वाला है। क्लियर है ना बच्चे? कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ PYQ बना लो, कुछ एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के बना लो, आपका फैंटास्टिक सा पेपर जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। आगे की तरफ बच्चे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। 4 मार्क्स है ना, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन के हम बात करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है ना, ये आपको कुछ नहीं कह रहा, बस आपने जो पढ़ रखा है डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में है ना, उसके बारे में बस बता रहा है यहाँ पे है ना। या फंक्शन गिवन, इस फंक्शन को ध्यान दो, क्या गिवन है बच्चे, फंक्शन गिवन है, क्या दिया है, fx दिया गया है, ठीक है ना। कह रहा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे जो दिया गया है कुछ क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने का। क्या क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चे, व्हाट इज RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। क्या कह रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx एट x इक्वल टू 1 की बात कर रहा है ना। चलिए हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे यहाँ पे। क्या कह रहा, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो बाबू हम लोग जानते हैं, चूंकि राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए है ना। क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, लिमिट है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, f ऑफ a प्लस का h माइनस का f ऑफ a अपॉन का क्या हो जाएगा नीचे में, वो f ऑफ a प्लस h माइनस का f a अपॉन h। क्लियर कि नहीं क्लियर? राइट हैंड डेरिवेटिव की हम लोग बात कर रहे हैं। तो कहां पे बात हो रहा है, a का वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखना है, क्या बउआ गिवन है, क्या क्या गिवन है, a इक्वल टू क्या होगा, देखो बाबू a इक्वल टू कहां पे फाइंड आउट कह रहा x इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो x इक्वल टू 1 पे बउआ a इक्वल टू 1 पे है ना, a का वैल्यू क्या है 1 है, तो फंक्शन क्या होगा बाबू आपको समझने की जरूरत है। राइट हैंड डेरिवेटिव कह रहा 1 प्लस h, बोले तो 1 से जस्ट बड़ा क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस का 3, ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा। मॉड x माइनस का 3 ये आपका बउआ राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया। क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला रख देंगे। तो a इक्वल टू 1, f ऑफ x इतना, तो f ऑफ 1 प्लस का h क्या होगा, क्योंकि f ऑफ a प्लस h चाहिए है ना, तो क्या लिखना है, x की जगह पे 1 प्लस का h माइनस का क्या 3 मॉड, तो f ऑफ 1 प्लस का h आपको क्या मिलेगा, h माइनस का 2 मिल जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे? f ऑफ a प्लस 1 प्लस h आ गया। अब क्या नाउ, अब क्या f ऑफ क्या चाहिए 1 चाहिए, कुछ नहीं करना, x की जगह पे मॉड 1 माइनस का 3 क्या मिल जाएगा, माइनस का 2, और माइनस का 2 किसके बराबर होता, 2 के बराबर हो जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। सो फाइनली हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव जो है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा फॉर्मूले से, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस s, ये वाला मॉडुलस ऑफ h माइनस का 2, यहां हमने सिंप्लीफाई कर रखा है, माइनस का f ऑफ 1 बोले तो 2 अपॉन का क्या h। कोई दिक्कत है, बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही है ना, क्लियर है ना, ये हो गया।
अब देखो यहाँ पे, अब इसे आपको सोल्व करने आना चाहिए। देखो h टेंड्स टू 0 कहने का क्या मतलब है, या तो 0 से जस्ट बड़ा या 0 से जस्ट छोटा। इस लिमिट का मतलब तो यही है ना, इस लिमिट का मतलब यही है कि 0 से जस्ट छोटा होगा h का वैल्यू, या 0 से जस्ट बड़ा होगा। कुछ भी हो जाए वैल्यू क्या होगा, मॉड के अंदर वाला चीज कुछ भी होगा वो क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा। चूंकि निगेटिव तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, माइनस से मल्टीप्लाई करने का, तो क्या मिल जाएगा माइनस h माइनस का 2 अपॉन h। क्लियर कि नहीं क्लियर बच्चे, है ना। सो राइट हैंड डेरिवेटिव बहुआ जो आपका आएगा, डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे क्या, सीधा का सीधा, कुछ नहीं करना, h टेंड्स टू 0, अपने को क्या करने का है, f ऑफ, यहाँ पे इसको सोल्व कर देने का, क्या आएगा माइनस h माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का 2 अपॉन h, 2 से 2 गए हो, क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन प्लस का h क्या होगा -1, तो आंसर क्या आएगा -1 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये हम लोग फर्स्ट बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कह रहा बउआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोले तो क्या, 1 मिनट यहां ध्यान दे दो, है ना। चलिए तो क्या जाएगा, यहां से फर्स्ट की बात हो रही है ना, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात हो रही, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट नहीं, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात हो रही है ना। तो RHD क्या हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। अब क्या, अब सेकेंड नंबर की बात होगी। राइट हैंड डेरिवेटिव आपका आ गया बउआ माइनस का 1। क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चे, ध्यान रखने की जरूरत है ना। कह रहा व्हाट इज LHD ऑफ f एट x इक्वल टू 1। कुछ नहीं, 1 पे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कह रहा है ना, 1 पे ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कह रहा। सो LHD का जो फार्मूला आएगा बउआ क्या आएगा, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 क्या, f ऑफ a माइनस का h माइनस का f ऑफ a अपॉन का क्या बउआ माइनस का h। क्लियर कि नहीं क्लियर। तो अपने को क्या करना है, f ऑफ a माइनस h लिखना है, 1 से छोटा, एट x इक्वल टू, कहां की बात हो रही, एट x इक्वल टू 1 बोले तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो अपने को क्या फाइंड आउट करने की जरूरत है, f ऑफ 1 माइनस h क्या होगा, यहां ध्यान दे दो, f 1 से छोटा, तो 1 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, यही तो है बउआ, है ना। तो fx क्या आ जाएगा आपका, x स्क्वायर, 1 मिनट, क्या आ जाएगा, f ऑफ x स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x बाई 2 प्लस का 13 बाई 4, x स्क्वायर बाई 4 माइनस का 3, f ऑफ 1 माइनस h, बच्चे यहां ध्यान दोगे, f ऑफ 1 माइनस h निकालने की जरूरत है ना। तो चूंकि अपना fx क्या है ये आपको पहले लिखने की जरूरत है, ये आपका बउआ fx क्या है ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। क्या हो जाएगा बउआ fx आपका आ जाएगा x स्क्वायर बाई 4 माइनस का 3x बाई 2 प्लस का 13 बाई 4, ये आपका fx आ गया। तो क्या करना है, 1 माइनस का h, x की जगह पे 1 माइनस h रख दो, क्या मिल जाएगा, f ऑफ 1 माइनस का h क्या मिलेगा, x की जगह पे 1 माइनस h का स्क्वायर बाई 4 माइनस का 3 बाई 2 ऑफ 1 माइनस का h प्लस का 13 बाई 4। क्लियर कि नहीं क्लियर, है ना। बातें समझ आ रही कि नहीं आ रही, है ना। चलो तो यहां से इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर प्लस माइनस का कितना 2h बाई 4, है ना, माइनस का 3 बाई 2 एंड माइनस माइनस प्लस का 3h बाई 2 प्लस का 13 बाई 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बउआ, ये आपका आया। इसी को अब अपने को सोल्व करने की जरूरत है। चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने से पहले इसे अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। क्या आएगा बाबू, h स्क्वायर बाई 4, यहीं पर हम लोग प्रोसीड करते हैं, h स्क्वायर बाई 4, है ना, माइनस का 2h बाई 4 बोले तो h बाई 2 एंड प्लस का 3h बाई 2, 1.5h माइनस का 0.5h क्या मिल जाएगा, प्लस का h। क्लियर है। 1 बाई 4 13 बाई 4 माइनस का 3 बाई 2, ये सब सोल्व करके आपको क्या मिलेगा बउआ, 2 प्लस 2 आ जाएगा, 13 प्लस का 1 14 एंड 14 में से 6 गए हो, 8 बाई 4 बोले तो 2 प्लस का 2 आपको आएगा। ये क्या आया आपको, f ऑफ 1 माइनस h मिल गया बच्चे। क्लियर है। अब डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्मूले में, ये जो LHD आपको दिख रहा, इस फॉर्मूले में आपको कुछ नहीं करना, पुट कर देने की जरूरत है। क्या पुट करेंगे बउआ, f ऑफ 1 माइनस जो भी दिया गया है इसे हम लोग पुट कर देंगे। चलिए हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। सो चूंकि क्या फाइंड आउट कर रहे थे बच्चे हम लोग, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा,
लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h क्या मिलेगा, देखो यहां ध्यान दो, h स्क्वायर बाई 4 प्लस का h प्लस का 2 है ना, ये क्या आया, ये यहां ध्यान दे दो बच्चे, h स्क्वायर बाई 4 प्लस h प्लस का 2 ये आ गया है ना, माइनस का f ऑफ 1 बच्चे हम लोगों ने फाइंड आउट किया, यहां पे देखो f ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, f ऑफ 1 का वैल्यू 2 है ना, f ऑफ 1 का वैल्यू यही तो 2 है, x की जगह पे कुछ नहीं करना, हम लोग को क्या रख देना, f ऑफ 1 का वैल्यू x की जगह पे क्या रखेंगे 2, f ऑफ 1 का वैल्यू आ जाएगा 2, तो माइनस का 2 अपॉन माइनस का क्या h, माइनस 2 प्लस 2 गए हो, क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे अपने को करने का है, यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है बच्चे, क्या करेंगे है ना, तो लिमिट ये एज इट इज रहेगा फिलहाल के लिए है ना, दोनों में h अगर कॉमन कर लो क्या मिल जाएगा, h बाई 4 प्लस का क्या 1 अपॉन का क्या माइनस का h से h गए हो, क्या मिल जाएगा, h की जगह पे जैसे हमने 0 रखा तो 0 बाई 4 0 प्लस का 1 नीचे में माइनस 1 क्या आ जाएगा माइनस का 1, LHD क्या आ गया बउआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहां से क्या आया, तो चलिए यहां से अपना क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको आ गया माइनस का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए आगे क्या बढ़ रहा, आगे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, क्या कह रहा है, LHD RHD LHD दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया, कह रहा है चेक इफ द फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, अपने को चेक करने की जरूरत है ये क्या x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, क्लियर है ना, चलिए तो कुछ नहीं करना है, आगे की तरफ डायरेक्टली हम लोग प्रोसीड करेंगे, चूंकि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, इसी क्वेश्चन के 3 की बात करेंगे, चूंकि सिंस LHD जो क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये इक्वल है किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एक दूसरे के इक्वल है, सो हम लोग कह सकते हैं कि सो fx जो दिया गया है इज डिफरेंशिएबल है ना, fx इज डिफरेंशिएबल, कहां पे डिफरेंशिएबल बच्चे, fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, क्लियर कि नहीं क्लियर, fx जो है आपका डिफरेंशिएबल है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, इसका एक पार्ट और कह रहा कि फाइंड इफ डैश 2 एंड इफ डैश माइनस का 1 है ना, इफ डैश 2 बोले तो डिफरेंशिएट करने के बाद x की जगह पे हमने 2 रखना है एंड फिर से डिफरेंशिएट करने के बाद x की जगह पे माइनस का 1 रखने का है, दिक्कत है, समझनी जरूरी है और कुछ नहीं कह रहा, तो इसमें से या तो थर्ड नंबर ये बनाओ या तो ये बनाओ, हमने किस बारे में बात की, चेक डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का हमने बात किया है ना, कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, बातें समझनी जरूरी है। सेकेंड जो बात करा और करके जो कह रहा ये आपको खुद से करने की जरूरत है, ये आपके लिए क्या है HW है, अगर डाउट आता तो हमसे पूछेंगे, क्लियर है, डाउट अगर आ रहा डायरेक्टली कमेंट में बात की करना है, डायरेक्टली कमेंट में क्वेश्चन पूछने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं दोस्तों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात कर रहे हैं, कह रहा द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ द फंक्शन डिफाइंड if the function f defined by इतना is differentiable at x equal to 1, देखो क्वेश्चन में कह रहा है डिफरेंशिएबल है ना, क्या कह रहा है डिफरेंशिएबल है, जब डिफरेंशिएबल होगा बच्चे तो ऑब्वियस सी बात है कंटीन्यूअस भी होगा, तो सॉल्यूशन की हम लोग बात करेंगे, पहले नंबर की बात करेंगे, क्या है एज पर द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एज पर द क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन से अपने को क्या पता चला कि जो fx है fx इज कंटिन्यूअस, कहां पे fx इज कंटिन्यूअस, कहां पे कंटिन्यूअस है बच्चे, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, कहां पे कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 की बात हो रही, तो LHL RHL एंड फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट बोले तो एट x इक्वल टू 1 क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, सो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू क्या, फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 1 बोले तो f ऑफ 1 के बराबर होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है कि नहीं, बातें समझनी जरूरी है बउआ है ना, तो यहाँ पे LHL लो या फंक्शन का वैल्यू लो, ये और ये क्या होगा एग्जैक्टली सेम होगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन से दिख रहा सेम फंक्शन है तो वैल्यू भी क्या आएगा, सेम ही आएगा है ना, सो इस दोनों की अगर हम बात करेंगे LHL एंड फंक्शन की बात करेंगे, डायरेक्टली हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, क्या होगा लिमिट ऑफ x टेंस टू कहां पे है ना, LHL की बात कर रहे हैं 1 से छोटा फंक्शन, 1 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है बउआ, x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का a है ना, तो हमने क्या करना है
ये बराबर है किसके, RHL के। बोले तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, 1 से बड़ा के लिए फंक्शन ये है bx प्लस का क्या 2। इसमें कुछ नहीं करना, अब सिर्फ और सिर्फ x की जगह पे आप लोगों को 1 रख देने का है, ठीक है ना। तो इंप्लाइज क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 3 इंटू 1 3 प्लस का a इक्वल टू b प्लस का क्या b इंटू 1 b प्लस का क्या 2। सो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं a, ये जाएगा b इधर माइनस का b, 3 and 1 4 माइनस का 2, तो क्या मिल जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इसे दोस्तों हमने क्या किया, इक्वेशन 1 माना। अब ये एक्चुअली में बहुआ कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक बात हमने कर ली। दूसरी बात हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएबल है। चूंकि डिफरेंशिएबल है बहुआ, तो आपको एक चीज पता होगा कि जब कोई सा भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल हो जाए तो वो कंटिन्यूअस होता है, फिक्स है, होगा ही होगा। अगर कंटिन्यूअस है तो वो जरूरी नहीं है, देयर इज नॉट नेसेसरी कंडीशन दैट द इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट मस्ट बी क्या डिफरेंशिएबल। ये कोई जरूरी नहीं, मस्ट नॉट भी हम लोग कहेंगे इनफैक्ट, ठीक है ना। चलिए, इट इज नॉट नेसेसरी एक्चुअली, ठीक है। चलिए, तो कंटिन्यूअस की बात होगी, अब हम लोग डिफरेंशिएबल की बात करेंगे। अब क्या, नाउ है ना, नाउ है ना, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के। क्यों, चूंकि fx क्या है, fx इज डिफरेंशिएबल है। ये भी तो कह रहा fx इज क्या होगा बउआ, डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, ठीक है ना। fx इज क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। चलिए, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला एंड राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे रखने की जरूरत है। तो चूंकि हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं एंड जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम लोग वन लाइन में हम लोग बात कर लेंगे। लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात की जा रही, h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस का h माइनस का f ऑफ 1 अपॉन का क्या बहुआ माइनस का h। ये मस्ट भी इक्वल होगा किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव। बोले तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस का h माइनस का f1 अपॉन प्लस का h। क्लियर है ना। आपको क्या क्या चीज जानने की जरूरत है, f ऑफ 1 माइनस h जानना है, f ऑफ 1 प्लस जानना है एंड f1 जानने का है, ठीक है। तो हियर हम लोग इन तीन चीजों का, इन तीन फंक्शन का वैल्यू हम लोग अगर फाइंड आउट कर लें तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस h क्या होगा। देखो 1 बाई 1 हम लोग बात करेंगे, 1 प्लस h। देखो तो 1 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, ये वाला bx प्लस 2। बोले तो x की जगह पे क्या रखना है, 1 प्लस h रख देने का है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b ऑफ, यहाँ ध्यान दो, इधर भी देखना है इधर भी देखने का है ना, b ऑफ क्या x की जगह पे 1 प्लस h प्लस का क्या 2। तो यहाँ से आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, f ऑफ 1 प्लस h इक्वल टू कितना, b प्लस का bh प्लस का क्या 2। क्लियर है। ये क्या आ गया, f ऑफ 1 प्लस h आ गया। अब क्या, f ऑफ 1 माइनस h हम लोग करेंगे। x की जगह पे क्या रखना है, 1 माइनस h। बोले तो 1 से छोटा के लिए क्या होगा, 1 से छोटा के लिए इसमें अपने को x की जगह पे क्या रखना है, 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस का क्या, प्लस का 3 इंटू 1 माइनस का h प्लस का क्या, प्लस का a। क्लियर कि नहीं क्लियर है ना बच्चे। तो यहां से डायरेक्टली आपको f ऑफ 1 माइनस h जो आएगा क्या आ जाएगा, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस का 2h प्लस का 3 माइनस का 3h प्लस का a। कुछ नहीं करना बहुआ, बस पुट कर देने की जरूरत है ना। क्या मिल जाएगा, h स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 5h 3 प्लस का 1 4 प्लस का a। क्लियर कि नहीं क्लियर। h स्क्वायर माइनस 5h प्लस का 4 प्लस का a, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 माइनस का h आ जाएगा। दो चीजें बच्चों अपने को मिल गया, f ऑफ 1 प्लस का h, f ऑफ 1 माइनस का h। f1 क्या होगा, x की जगह पे क्या रखने की जरूरत है, 1। किसमें रखना है, ऊपर वाले में x की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल टू दिख रहा आपको। ऑल्सो क्या ऑल्सो बोला, ऑल्सो f ऑफ 1 का वैल्यू क्या आएगा, कुछ नहीं, इसमें x की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस का क्या, प्लस का a। सो इंप्लाइज आपको क्या आ गया, f1 का वैल्यू जो आ गया क्या मिल गया, a प्लस का 4। ये बातें दोस्तों आपको मिल गई है, ठीक है ना। जितना मैं आपको टिक लग रहा, इन तीन का आपको यूज करना है। इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले में f ऑफ 1 माइनस h, f ऑफ 1 प्लस h एंड f ऑफ 1 का वैल्यू अपने को पुट करने की जरूरत है। तो f ऑफ 1 माइनस h क्या आएगा, f ऑफ 1 माइनस h स्क्वायर माइनस 5h प्लस का 4 प्लस का a।
चलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर ले रहे हैं। तो चूंकि लेट एंड डेरिवेटिव हमने पहले लिखा है तो क्या मिलेगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस का h क्या मिल जाएगा, h स्क्वायर माइनस का 5h प्लस का h स्क्वायर माइनस का 5h, है ना। यहाँ देख लो आया हुआ है अपना, है ना, f ऑफ 1 माइनस h स्क्वायर माइनस 5h प्लस का a प्लस का 4, है ना, a प्लस का 4 प्लस का a प्लस का 4, ये आ गया आपका क्या, f ऑफ 1 माइनस का h, माइनस का क्या आएगा f1 बोले तो a प्लस का 4 और h है तो माइनस का h। क्लियर है। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h क्या आया, यहाँ ध्यान दे दो, a प्लस h आपका क्या आया हुआ है ना, यहाँ ध्यान दोगे, है ना। f ऑफ a प्लस 1 प्लस का h क्या आया हुआ है, यहाँ ध्यान दे दो, क्या b प्लस का bh प्लस का 2, b प्लस bh प्लस का 2 माइनस का क्या, माइनस का a प्लस का 4 अपॉन का क्या, प्लस का h। अब जाने वालों को रोकने का नहीं, है ना, तो a प्लस h से a प्लस h चले गए हो, क्या मिल जाएगा यहाँ से, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से हमने क्या कॉमन करना है, h कॉमन करने का है, क्या मिल जाएगा h माइनस का 5 अपॉन माइनस का h। क्लियर है। इक्वल टू यहां से क्या हम लोग बात करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, कुछ नहीं करना बच्चे, सिर्फ और सिर्फ आपको पुट द वैल्यू अब सोल्व करने की जरूरत है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं bh, ये bh पहले b प्लस का 2 माइनस का a माइनस का 4 अपॉन का क्या h। क्लियर है ना। तो यहां से h जाएगा, क्या मिल जाएगा, लिमिट का वैल्यू दोस्तों हमने रखा 0 माइनस 5 अपॉन माइनस का 1 क्या मिल जाएगा, 5 इक्वल टू कितना, 5 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, नीचे में तो h होगा ही होगा, ये bh क्या, bh प्लस का b माइनस a माइनस का 2, b माइनस a माइनस का 2, b माइनस a माइनस का 2, इसको तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं बच्चे, b ये इधर जाएगा राइट साइड में, b a का हो जाएगा माइनस a, फिर 2 का हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू कितना 0, b माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो क्या बच्चे इसका यूज आया कि नहीं आया, b माइनस a माइनस 2 इक्वल टू क्या 0, b माइनस a, 2 में से 4 गए हो माइनस का 2, ये सब किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, प्लस का 0। सो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ से लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 क्या मिल जाएगा, h से h गए b और b कुछ नहीं तो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली b का आंसर आपको क्या आ जाएगा 5, है ना। b का आंसर 5 आ गया, इंप्लाइज बस कुछ नहीं करना, पुट कर देने का है ना। चूंकि इंप्लाइज में क्या b माइनस का a माइनस का 2 इक्वल टू 0 होता तो यहां से फाइनली a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा b माइनस का 2, बोले तो a इक्वल टू 5 माइनस का 2 इंप्लाइज a इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया है। सो जो फाइनली हम लोग वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चे फाइनली वैल्यू, सो फाइनली जो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 5, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आसान एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आ गया तो आपसे बनेगा। कब आपसे सोल्व हो जाएगा, कब सोल्व करने का बच्चे, जब आप लोग इंटायर पीवाईक्यू सोल्व करके फैंटास्टिक तरीके से अगर जा रहे हैं तो। इन केस अगर लेंदी क्वेश्चन आ रहा, टफ क्वेश्चन आ रहा, एग्जाम्पलर बनाओ, सारा का सारा फैंटास्टिक तरीके से, आई गारंटी मार्क्स आएगा आपको। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। कह रहा है कि y गिवन है इतना, आपको निकालने की, फाइंड आउट करने की जरूरत है, क्या dy अपॉन dx है। देखने से पता चल रहा बउआ कुछ नहीं पुट कर सकते सिवाय एक के, एक्स स्क्वायर की जगह पे बस पुट कर दो क्या cos 2 थीटा, और कुछ नहीं, है ना। सॉल्यूशन की हम लोग अगर बात कर ले डायरेक्टली अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, y इक्वल टू क्या गिवन है, tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का रूट ओवर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन का क्या रूट ओवर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का रूट ओवर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। यहां पे आपको कुछ नहीं करना, पुट करना है, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा। क्लियर है। तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर
एक्स स्क्वायर की जगह पे हमने क्या रखा है बउआ, cos 2 थीटा। तो यहां से सबसे पहली बात थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन का क्या 1/2, ठीक है ना, 1/2 हाफ ऑफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये आपका थीटा का वैल्यू आएगा। तो 1 प्लस क्या मिल जाएंगे बच्चे, cos 2 थीटा। सिमिलरली प्लस है ऊपर में रूट ओवर 1 माइनस का cos 2 थीटा अपॉन का क्या रूट ओवर 1 प्लस का cos 2 थीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस का cos 2 थीटा। डन है कि नहीं डन है, ये बातें दोस्तों आपको समझनी जरूरी है। सो फाइनली इंप्लाइज y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, रूट ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर। क्यों साइन स्क्वायर थीटा बच्चे, चूंकि यहाँ पे माइनस है। सिमिलरली यहाँ भी सेम एग्जैक्टली सेम टू सेम चीजें आएंगी, माइनस का क्या रूट ओवर 2 cos 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ नहीं दोस्तों, इसे ब्रेक आउट करने की जरूरत है ना। तो y इक्वल टू व्हाट वी गेट, क्या मिलेगा अपने को, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ देखो स्क्वायर से रूट गए हो तो ये रूट 2 इंटू कॉस थीटा, रूट 2 कॉस थीटा होगा प्लस का रूट 2 इंटू साइन थीटा अपॉन का क्या रूट 2 इंटू कॉस थीटा माइनस का रूट 2 इंटू साइन थीटा। क्लियर है बच्चे, है ना। तो हमने क्या करना है, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखो बच्चे रूट 2 ऊपर भी कॉमन नीचे भी कॉमन, क्या मिल जाएगा cos थीटा प्लस का साइन थीटा अपॉन का क्या cos थीटा माइनस का साइन थीटा। डन कि नहीं डन, cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है। सो y इक्वल टू tan इनवर्स कितना cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। मेरे को पता है बहुत ऐसे बच्चे आप लोग होंगे जिनको फॉर्मूला याद ही नहीं होगा, है ना। आपको रिमेंबर एंड रिमेंबर ओनली फॉर्मूला रिवाइज करने की जरूरत है। बेहतरीन तरीके से फॉर्मूला पढ़ो, कुछ नहीं करना। tan ऑफ tan इनवर्स कुछ हो के बराबर पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो यहां से क्या मिल जाएगा बाबू, y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस थीटा का वैल्यू दोस्तों हमने ला रखा है यहाँ पे cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये तो है थीटा का वैल्यू क्या हाफ ऑफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब चूंकि इतना आ गया तो डिफरेंशिएट करेंगे dy का, dy अपॉन dx इक्वल टू पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है 0, 1/2 कॉन्स्टेंट है, इनटू में बाहर आएगा cos इनवर्स का माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस जितना है उतना का स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 गए हो बच्चे, क्या मिल जाएगा फाइनली आपको dy अपॉन dx जो आएगा क्या मिल जाएगा माइनस का x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस का x की पावर 4। ये आपको बच्चे फाइनल आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं, माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस का x की पावर 4, है ना। क्लियर है बडीज। आगे की तरफ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये था क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है fx गिवन है इतना, gx गिवन है इतना, hx गिवन है इतना। हाँ यहां ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा, तो फाइंड क्या कह रहा, फाइंड इफ डैश ऑफ g डैश ऑफ h डैश ऑफ x, इतना निकालने की जरूरत है ना। तो यहां कह रहा y तो दिया ही गया नहीं है ना, ठीक है ना ज्यादा। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बस इतना ध्यान रखो ये फाइंड आउट करने की जरूरत है। फाइंड इफ डैश h डैश g डैश x, ये आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है बच्चे, और कुछ नहीं करना है। ये जो कह रहा ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है। चलिए तो कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन बच्चे, है ना। ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए देखो तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ बात कह रहा है, क्वेश्चन में डायरेक्टली कह रहा है यहाँ पे क्या
एफ एक्स इतना है, जी एक्स इतना है, एच एक्स इतना है, ये आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहली बात। तो क्या क्या चाहिए, जी डैश एक्स चाहिए, फिर एच डैश एक्स चाहिए, फिर एफ डैश एक्स चाहिए। तो जितना भी गिवन है उस सब का हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले एफ ऑफ, चूंकि एफ एक्स क्या गिवन है, चूंकि एफ एक्स क्या दिया गया बच्चे, चूंकि एफ एक्स आपको दिया गया, सिंस एफ एक्स जो है क्या है, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो यहां से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिल जाएगा, एफ डैश 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। क्लियर कि नहीं क्लियर, चलिए ठीक है बच्चे। ये आ गया आपका क्या, 2 से 2 गए हो, क्या मिल जाएगा, इंप्लाइज एफ डैश एक्स जो आपका मिलेगा, क्या मिलेगा, x बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ये आपका क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया बच्चे। क्लियर है ना, एफ डैश एक्स आ गया। अब जी डैश एक्स निकालना है ना, जी डैश एक्स निकालना है। नाउ वैसे इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करोगे तो जी डैश एक्स फाइंड आउट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे हमें करने की जरूरत है। चलो कर लेते हैं। जी डैश एक्स क्या आ जाएगा, चूंकि जी एक्स इतना है ना, चूंकि चलिए हम लोग बात कर रहे हैं डायरेक्टली जी एक्स सही है ना, क्या दिया गया डायरेक्टली, क्या दिया गया बच्चे, जी एक्स। नाउ जी एक्स क्या गिवन है, एक्स प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2, है ना। तो इसे अगर डिफरेंशिएट करेंगे बाबू तो क्या मिल जाएगा, नीचे का डिफरेंशिएशन u बाई वी, v का स्क्वायर बच्चे, तो नीचे का स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, नीचे वाले को रख दो, x स्क्वायर प्लस को 2 रख दो, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस का क्या, माइनस का ऊपर वाले को रख दो, x स्क्वायर प्लस का 1 एंड x स्क्वायर प्लस 2 का 2x। कोई दिक्कत है, x स्क्वायर का 2x 2 का 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे, है ना। ये बातें आपको समझनी जरूरी है। g डैश x आ गया, है ना। तो g डैश x क्या हो जाएगा, g डैश x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 2, x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का कितना, माइनस का 2x स्क्वायर एंड माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का कितना, माइनस का 2x इंटू 1 माइनस का 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बच्चे, ठीक है। तो g डैश x अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर में से x स्क्वायर गए हो, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस का 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चे, ये आपको इतना समझने की जरूरत है। डन है ना, चलिए ये इतना आपको समझने की जरूरत है। ये आ गया क्या आपका, g डैश x आ गया। अगेन अब हम लोग क्या बात करेंगे, फिर से हम लोग बात करेंगे क्या कि hx अब कितना है, hx आपको दिया गया है 2x माइनस का 3। तो इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे h डैश x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डन है, चलिए ये बातें तीनों का हमने डिफरेंशिएट कर रखा है। अब हम लोग बात करेंगे डिपेंडिंग, क्या अपने को फाइंड आउट करने की जरूरत है। g डैश x आया इतना, है ना। चलिए हम लोग गोला लगा लेते हैं सब में, सबको क्या कर रहे हैं, बादल के अंदर रख दो, है ना, बादल के अंदर रख दो, क्लाउड हम लोग क्लाउड के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। पहले नंबर पे, दूसरा नंबर क्या हो गया, यहाँ एफ डैश एक्स जो आ गया आपका इतना आ गया बच्चे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। तो देखो क्या चाहिए, सबसे पहले जी डैश एक्स चाहिए, जी डैश एक्स अपने को आ चुका है। अब क्या, एच डैश ऑफ, तो चूंकि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एच डैश एक्स अपना आया है क्या, 2, तो x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे क्या, पुट x इक्वल टू कितना बउआ, h डैश है, अंदर में क्या रखना है, g डैश x रखना है। तो क्या मिल जाएगा, x की जगह पे क्या रखेंगे, g डैश x। तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से h डैश ऑफ x की जगह पे g डैश ऑफ x इक्वल टू कितना, क्योंकि राइट साइड में x तो है ही नहीं तो अपने को कुछ पुट करने की जरूरत है ही नहीं। तो क्या मिल जाएगा, h डैश ऑफ g डैश x किसके बराबर आएगा बउआ, 2 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ना, 2 के इक्वल आ जाएगा आपको। डन है बडीज, डन। ये h डैश ऑफ g डैश x बोले तो क्या आ गया, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा, ये थोड़ा सा आपको हौच पौच हो गया हुआ है ना, यहाँ ध्यान दे दो। तो क्या आएगा बउआ, क्या आ रहा है आपका, यहाँ ध्यान दो, h डैश ऑफ g डैश x ये ऑलरेडी आ चुका है ना। अब नाउ है ना, f डैश x क्या है, f डैश x आपका आ चुका, f डैश x इतना आया, x अपॉन
रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है बच्चे? पुट करने की जरूरत है। क्या? एक्स की जगह पे चूंकि एफ डैश ऑफ एच डैश जी डैश एक्स चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे एच डैश ऑफ जी डैश ऑफ एक्स, है ना। क्या रखना है? एक्स की जगह पे एच डैश जी डैश ऑफ एक्स। तो यहां से क्या मिल जाएगा? x की जगह पे f डैश ऑफ h डैश g डैश ऑफ x। क्लियर है ना? ये आ गया। तो x की जगह पे h डैश g डैश ऑफ x अपॉन रूट ओवर h डैश g डैश, है ना, ऑफ x का क्या स्क्वायर प्लस का क्या 1। तो इसका वैल्यू क्या है बउआ? ये तो एज इट इज रहेगा f डैश g f डैश h डैश ऑफ g डैश x, है ना। इसका वैल्यू क्या रहेगा बच्चे? ये तो वैल्यू 2 आया हुआ है ना, h डैश ऑफ g डैश ऑफ x इक्वल टू 2। तो 2 अपॉन रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस का 1 क्या मिल जाएगा? 2 अपॉन रूट ओवर 5। ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपको समझनी जरूरी है ना? क्लियर है दोस्तों? दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी बात है दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से 5 PYQ हम लोग लेकर के आएंगे दोस्तों। तो बाय बाय, टेक केयर, दुआ में दोस्तों याद रखना।